हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी कायनात और मेरे साथ हैं जकरिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री हमारे लिए भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सब पहले एक ही कंट्री के फर्द थे, मेंबर थे। तो उसके बाद जो है ना सेपरेशन हुई है। तो ये कंट्री आई होप कि आपको समझ आ गया क्योंकि इंडिया है जो कि आजादी हुई है, जिसकी दो कौमी नजरिए की बिहाफ पर हुई है। तो चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या इसका कंपैरिजन हो या इंडिया पाकिस्तान की कहीं पर बात हो, तो थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बढ़ जाती हैं। बिल्कुल जंग की हो, चाहे जिस टॉपिक पर हो इंडिया और पाकिस्तान के, तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी आ जाती हैं। बल्कि हमारे दिलों में ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर कि कुछ होते हैं हेटर्स वगैरह जो है ना, आ जाती है ऐसी चीजें। तो चले, आज की वीडियो भी होने वाली है इंडिया कंट्री के ऊपर। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है और कितनी जो है ना रियलिटी है और कितनी जो है नहीं है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ, बकाया बातें बाद में। दुनिया का ऐसा मुल्क जो आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है, लेकिन ये मुल्क फेक न्यूज में भी पहले नंबर पर आ चुका है। लिहाज से पहले नंबर आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। ये मुल्क मुसलमानों से क्यों इतनी नफरत करता है? कायदे-ए-आज़म की कौन सी बात आज 100% सच साबित हुई है? इंडिया में लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तान की आर्मी के पास ऐसा क्या है जो तादाद में इंडियन आर्मी से कम होने के बावजूद ज्यादा ताकतवर हैं? लाहौर शहर से कौन सा इंडिया का शहर सबसे पहले आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं इंडिया के सफर पर। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 46 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। 1947 से पहले तक इस हिस्से को बरसगीर कहा जाता था। इस हिस्से में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की वादी, मुगल सल्तनत और बरतानवी सल्तनत ने राज किया है और इंडिया को आज़ादी 1947 में हासिल हुई। इंडिया की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली और पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, जहां मुसलमान आज़ादी से रह सकें, लेकिन मुसलमानों के साथ दूसरे मज़हब को भी मुकम्मल आज़ादी दी गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की आज़ादी की मुखालफत की और इंडिया में रहने को तरजीह दी। इस मौके पर कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था, जो मुसलमान आज पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये सारी जिंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में लगे रहेंगे। और आज ये बात 100% सच साबित हो रही है। तो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इंडिया की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे दुनिया की चौथी मजबूत तरीन इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,878 है। इंडिया का बॉर्डर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और रवायती हरीफ पाकिस्तान और चाइना से लगता है। इसके अलावा समुद्री हदूद पर श्रीलंका और मालदीव वाक़या हैं। इंडिया का पाकिस्तान से बॉर्डर 3,322 किलोमीटर और चाइना से 3,488 किलोमीटर लगता है, जबकि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, जिसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर है। इस कंट्री का कुल रकबा 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया में बोले जाने वाली जुबान हिंदी है, जो बोलने के लिहाज से उर्दू से मिलती जुलती है। इंडिया में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम, 4% मसीही और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन मुसलमान हमेशा मजहबी लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहते हैं। 20 करोड़। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी तंजीमें भी बनाई गई हैं, जिनमें VHP, साक्ष भारत, गौ रक्षक, जो गाय को अपनी माँ मानते हैं और जहाँ तक के गाय का पेशाब भी पीते हैं, और मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने से रोकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी RSS है, जिसे इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हमायत भी हासिल है।
नरेंद्र मोदी यही को तो सबसे गुजरात बड़ा का कसाई भी मुसलमान कहा जाता है, है। क्योंकि 2002 में नरेंद्र मोदी ओह। गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। इसको एक चाय ट्रेन वाले से हादसे के कसाई बाद सही कहता मुसलमानों है। पर झूठा इल्जाम अच्छा। डालकर मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। अल्लाह, लाखों लोग देखा बेघर है। हो गए। हर जगह आज दोबारा इसी अल्लाह। तारीख को दोहराया जा रहा है। आज इंडिया का वजीर आजम भी नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल वो ऐसे पहलगाम वीक हमले पॉइंट के ठीक देखते हैं 10 ना, मिनट इंडिया और बाद पाकिस्तान, बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया और जंग का आगाज कर इसी दिया पे गया। उनके सियासत टिके लेकिन हुए इंडिया हैं। को हाँ। शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। क्रिस्टेन फेयर ने इंडिया को इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल जो मीडिया। एक पाकिस्तानी मुखालिफ सहाफी हैं, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 99% फिजाई बढ़तरी हासिल थी I would say the Pakistan army was the big बिल्कुल winner ऐसा ही of है। this crisis और पाकिस्तान के त्यारे गिराने के सवाल पर कहा as bakwas. There's no evidence. दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 आबादी होने के साथ साथ आज इंडियन मीडिया को नंबर 1 फेक न्यूज का भी एजाज हासिल हो चुका है। नंबर बिल्कुल ये ऐसा बात ही भी है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जिसका सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया में मजहबी और हाँ, नस्ली ये तो इंतहा पसंदी को मोदी के अरूज पर न्यूज़ पहुंचा दिया गया रिपोर्टर है। है साहब। यहाँ तक कि कुछ ट्रैवलर यूट्यूबर्स को भी इस इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ रहा है, जो अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के लिए पाकिस्तान आए थे और मोहब्बत समेट कर लेकर गए थे। आज इनसे भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिनमें यात्री डॉक्टर भी शामिल है। यहाँ तक कि दौरव राठी जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले को भी एक झूठी पाकिस्तान मुखालिफ वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया गया है। बहुत से यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है और हुकूमत अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान ऐसा का ही है। जासूस बनाकर गिरफ्तार किया गया है, जो एक ट्रैवलर यूट्यूबर थी। इन्होंने सिर्फ ये बात कही देख कि लो। पहलगाम में अगर अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी कहाँ सही थी, बोलना भी कैसे गुनाह है अभी के दहशतगर्द टाइम पे वहां ना। तक पहुंच गए। इंडिया में हाँ, इस बात को तो सही है, गद्दारी के हकीकत है। मुताबिक समझा गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलें मैं आपको इंडिया के देख बारे लो। में ऐसे अल्लाह। हकायक बताते हैं जो आपके लिए हैरानकुन होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बता इंडिया दो को यार, हम एटमी भी ताकत जानना बनाने में चाहते हैं। सबसे अहम किरदार एक मुसलमान का ही था, हाँ। जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद ओए अब्दुल होए कलाम होए, था। डॉक्टर 1998 में जब मोहम्मद इंडिया ने अब्दुल एटमी कलाम। धमाके किए तो बिल्कुल डॉक्टर सही अब्दुल बात कलाम कर रहे इस प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर थे, जिनकी निगरानी में बिल्कुल इंडिया ऐसे ही है। एटमी ताकत बना। यहाँ तक कि ये इंडिया ऐसा के ही स्पेस है। प्रोग्राम उसके का भी बावजूद हिस्सा थे। मुसलमानों को आज देखो बॉलीवुड क्या को एटमी कहा ताकत जाता है कि मुसलमान नहीं सबसे बनाया ज्यादा है। तरक्की याफ्ता फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी इस मुकाम पर मुस्लिम एक्टर्स की वजह से ही पहुंची है। इंडिया के शहर आगरा में ऐसा ही ताजमहल है। मौजूद है, जिसे इंडियन फखर से दुनिया को दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। इसे तामीर भी शाहजहां ने करवाया और डिजाइन शाहजहां करने ने वाला शख्स करवाया भी था। मुसलमान था, के लिए ना। जिसका नाम उस्ताद मुसलमान अहमद ही था। लाहौरी था। इंडिया में 28 उस्ताद स्टेट और अहमद 8 यूनियन लाहौरी। है। लाहौरी। मुल्क का कैपिटल न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है, जो दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में आता है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। दोस्तों, 2023 की वो रिपोर्ट के खूबसूरत है ना। मुताबिक इंडिया में हाँ। 2 करोड़ और टूरिस्ट भी सालाना जानने को विजिट के इच्छा लिए आते हैं। कर रहा है कि और चलिए भी सबसे जानने पहले के आपको बारे में न्यू ना। दिल्ली सिटी ये दिखाते तो हमारी हैं। पड़ोसी इस मुल्क है शहर ना। में बहुत से मकामात बिल्कुल मौजूद सही हैं है। जिन्हें टूरिस्ट देखने आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, रेड लोटस फोर्ट। टेम्पल, हुमायूं गेट, टॉम, जामिया लोटस मस्जिद टेम्पल। दिल्ली और दरगाह निजामुद्दीन यार औलिया ये ना। शामिल हैं। बहुत प्यारी जगह न्यू है। दिल्ली तो मैंने डेवलप सुना एरिया है है, इसके बारे में, लेकिन इसका मस्जिद के ओल्ड बारे टाउन आज भी हंसता हाल है। गंदगी भी हाय आपको हर हाय। जगह नजर आएगी और स्ट्रीट फूड के स्टॉल बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, जहां तो लोग आगे चटपटे है, खानों का पाकिस्तान मजा में। लेते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट भी इस शहर में है, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों पार्लियामेंट और हाउस। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। दोस्तों, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद कि ना 13 करोड़ इंडिया के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 13 मतलब जिनके पास एक दिन की आमदनी $2 है, और ये गुर्बत भी बहुत है बड़ी ना तादाद यार। है। फुटपाथ पर सोते हैं, एक वक्त का खाना भी अल्लाह मुश्किल से नसीब अकबर। होता है, लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया पर जंगी जुनून सवार है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। $3.65 रोजाना की आमदनी के लिहाज से इंडिया के 47% लोग जिंदगी गुजारते हैं, मतलब 75 करोड़ लोग। $6.85 रोजाना की इनकम के लिहाज से है बहुत 81% मेहनती कौम इंडिया है के लोग इंडिया। जिंदगी गुजारते हैं, मतलब पैसा सिर्फ चंद लोगों के पास है, बाकी अवाम ज्यादातर गरीब है। जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल गुर्बत की ऐसा ही लकीर है। से नीचे 5% लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो तकरीबन 12 लाख के करीब ये हैं। तो सही है हमारा। वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स के मुताबिक सही है, इंडिया के सही लोग है। पाकिस्तान से ज्यादा गरीब हैं। इंडिया में हाँ, बहुत से हकीकत औलिया बात है, कराम सही के है। कब्र हाँ। मौजूद हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की कब्र, शरीफ। दिल्ली में बिल्कुल। ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने देवबंदी मसलक का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है,
जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़ प्यारा है। लग रहा है ना। इस मसलक की बुनियाद भी ओह, 1867 में जबरदस्त। इसी शहर में रखी गई प्यारा व्यू थी लिया और है इसी इन्होंने तरह बरेलवी मसलक का नाम भी वाव। इंडिया के शहर बरेली से रखा है, जिनकी निस्बत अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से की जाती है। हाँ। अगर बात करें बीचेस की तो गोवा के बीचेस पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इंडिया के इस हाँ, शहर को गोवा। आज़ादी गोवा 1961 के में बीच। पुर्तगाल से मिली, मतलब 1961 तक यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत थी। इंडिया के जयपुर सिटी को हाँ। पिंक सिटी भी कहा जाता है। ओह, ये राजस्थान सूबे का जबरदस्त। दारुल हुकूमत भी है। इसे पिंक सिटी का नाम 1876 में वाव। बरतानवी शहजादा अल्बर्ट ने साथ में दिया बेटा। था। इस शहर के नहीं। सियाहती मकाम में हवा महल, वाह, अमीर वाह, फोर्ट, वाह, जाल महल और जंतर मंतर शामिल बहुत हैं। प्यारा है। जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ओए। शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया नाम की तो सबसे देखो, बड़ी जंतर पत्थर से मंतर बनी हुई दिया हुआ सूरज नाम। घड़ी देखो लगाई तो गई सही। है। हाँ, तो दोस्तों, जगह क्या भी आप ऐसे जानते बनाया हैं इस इन्होंने। जंग के बाद इंडिया को शर्मिंदगी का सामना रोज बरोज करना पड़ रहा है। आज से कुछ दिन अच्छा। पहले इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर रखी जा सके, लेकिन राफेल की तरह इस इधर भी सैटेलाइट ने भी पाकिस्तान के इंडिया को पीछे लगे शर्मिंदा हुए करवा यार। दिया। कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट हवा में तबाह हो गया, and the mission could not be accomplished. लेकिन शर्मिंदगी बड़ी यहाँ बच्चा तक लगा। खत्म नहीं हुई। इंडिया के शुमाल मशरिक में या वाक़ 7 पाकिस्तान रियासतें इंडिया हैं, इंडिया के जिन्हें सेवन सिस्टर अवाम के स्टेट भी साथ कहा कोई जाता नहीं है, रहा वो। जो जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखती हैं, जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं। इनमें से एक रियासत अरुणाचल प्रदेश है, जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है और इस इलाके में अपना मुकम्मल तौर पर कब्जा 20 कर किलोमीटर चुका अपनी है। जगह कब्जा दोस्तों, इस जमा वक्त चुका इंडिया है, के साथ सही कह रहे हैं। इसराइल खड़ा है, क्योंकि इसराइल चाहता है कि दुनिया का मीडिया इस जंग की तरफ रहे और हम गजा की पट्टी को खत्म कर दें। इस वक्त खत्म इसराइल कर शदीद दे। बमबारी कर यही रहा इनका है प्लान है। और गजा 80% से भी ज्यादा तबाह हो चुका है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा की ही आर्मी है। तादाद में कम होने के अल्लाह बावजूद हमको ज़मान कैसे पे रखे इंडिया से यार। ज्यादा ताकतवर है। मुसलमानों इंडिया की को। आर्मी के पास 14 लाख के करीब फौजी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 7 लाख के करीब हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जज्बे का है और शहादत 14 जैसे और इनाम का है, आधा जो सिर्फ 7। मुसलमानों के पास है। यही वजह है कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती और नहीं पाकिस्तान कर सकते, एयरफोर्स ने सरहद बिल्कुल। क्रॉस किए बगैर इंडिया के राफेल गिरा दिए, जिसका दुनिया ने एतराफ किया है। दोस्तों, तो दुनिया ने पाकिस्तानियों में देखा है इतनी ना। नफरत नहीं है जितनी हिंदुस्तानियों में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ दी गई है, और ये सब इंडिया की हाँ, फेक भर न्यूज दी गई है, मीडिया बिल्कुल फैक्ट्री का ऐसा ही है। नतीजा है। पाकिस्तान हमेशा ऐसा अमन से ही है। लड़ने को न्यूज़ तरजीह वाले देता है, कहते हैं। लेकिन इंडिया ने अमन का मतलब कमजोरी समझ लिया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का ये गुरूर खाक में मिला दिया। दोस्तों, लाहौर शहर से सबसे करीब सिटी इंडिया का अमृतसर है, जिसका कल्चर भी काफी लाहौर से बिल्कुल। मिलता जुलता है। इस शहर में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी आबाद है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल सबसे अमृतसर ज्यादा में। फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन फौज ने अमृतसर पर मिसाइल गिराने का झूठा प्रोपोगंडा भी किया, जिसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल हाँ, तौर ऐसा पर ही है। तरदीद कर दी। ये सब इसलिए झूठी था तो बोलते ताकि ही सिख लोग, कम्युनिटी सच को कब बोलते पाकिस्तान के मीडिया है खिलाफ ना किया जो जाए। जहर इस उगलती है गोल्डन आवाम के टेम्पल अंदर। का आर्किटेक्चर भी संभालते बहुत तो खूबसूरत गवर्नमेंट है ना। बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में सब लोगों को सर डाम के जाना पड़ता है। इस शहर में जो भी आता है क्यों? इसका विजिट हाँ, जरूर तो करता वो है है। ना। इसके चारों इतराफ में हाँ, बहुत सर मौजूद डाम जगह है। है ना। ये सर शहर डाम आपको के जाना। पाकिस्तान के शहर लाहौर जैसा लगेगा। लाहौर के ओल्ड टाउन की तरह इस शहर में भी बाजार मौजूद हैं। अमृतसर के खाने भी बहुत मजेदार होते हैं। देसी फूड आपको हर कभी जगह टेस्ट करेंगे, मिलेगा जाएंगे और तो। हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। वो शौक है। इंडिया में सिख कम्युनिटी भी बहुत अहमियत क्यों रखती अरेस्ट हो है, जाए भाई? जो तकरीबन 2 करोड़ के कर करीब ले है। तो कोई मसला नहीं, ये थोड़ा घूम ज्यादातर फिर इंडिया लूंगा। के पंजाब में रहते हैं और कई सालों से अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तहरीक को खालिस्तान तहरीक कहा जाता है। ये भी अलग करना दोस्तों, चाह रहा है। मुसलमान भी जंग के हक में नहीं हाँ, है, ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई वाह, हमला करे जगह तो तो देखो दुश्मन कितना की प्यारा गर्दन लग रहा उड़ा है ना। देने का भी हुक्म है। इसलिए अमन पसंदी को कभी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव है, हकीकत भी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आवाम के दिलों में जहर उगला गया है, जहर डाल दिया गया है, मुसलमान और बस हिंदू, बस ये चीज एक कर आपस दी में गई है, लड़ा आपस के। में लड़वा दिया गया है, दिलों में जहर डाल दिया गया है। बहरहाल हकीकत उससे परे है। मतलब अगर पाकिस्तानी भी देखा जाए, कोई इंडियन आता भी है तो उसके तहे दिल से जो है ना वेलकम करते हैं, मोहब्बत से, भाईचारगी से जो है ना उसका जो है उसको वेलकम करते हैं। इसका उलट भी है, पाकिस्तानियों जो इंडिया में जाते हैं तो कुछ ऐसे है, तो वहाँ पे भी ऐसे हाँ, करते हैं। वहां पर भी ऐसे करते हैं। आवाम के बीच में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हाँ, होती हैं ये तो बात है, सियासत जो, चमकाने हाँ, जो के लिए। सियासत है वो है। बल्कि
इसके हक में जो है ना हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल इंडियंस पीपल्स हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, जो सरकार है वो तो उनके बीच में तो उनकी सरकार चल ही इसी बिहाव पे रही है कि एक दूसरे के दिलों में जो है ना वो नफरत को जो है ना वो नफरत की आग को और बढ़ावा दें। ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। तो हम जो है ना इंडियन पीपल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे भाई हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, तो आज भी हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को हम यहीं पर जो है ना वाइंड अप करते हैं। अच्छे तो लगे होंगे आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो लगेगा ना? सही लगेगा? नहीं, सही। सही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय का एहसास जरूर कीजिएगा और फिर हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल सारा रखिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।